मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। बट हम जैसा सोचते हैं ना वैसा कुछ हो नहीं पाता है, और आज मेरे साथ भी बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ। ये न्यूज़ शेयर करनी है आप सब लोगों से। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ खाली खाली सा लग रहा है, कि कुछ भी नहीं हो रखा है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वैकम की किसी वर्ड में। मैं हूँ रेनू और आ गई मैं आप सब लोग के सामने एक बार फिर एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो शाम का टाइम हो रहा है, शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेजी बना गया था। जी हाँ, आज मैं फाइनली इतने दिन के बाद मैं नेल पेंट लगाऊंगी। और मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ, और भूल क्या जाती हूँ, बेबी हो जाने के बाद मैं हमेशा से मेरा ऐसे ही हो गया है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं नेल पेंट लगा लूँ। और इसके लिए ना मुझे मेरी जब सासू माँ थी ना तो वो डांटती थी बहुत ज़्यादा कि हमेशा खाली हाथ रखती है, नेल पेंट वगैरह नहीं लगाती है। और मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल के जाती हूँ। और पहले तो मैं लगा लिया करती थी, जब तक आदू नहीं हुई थी तब तक लगा लिया करती थी। बट अब जब से आदू हो गई तो वो एक तो ध्यान नहीं पड़ता है, और जब कब मुझे तब याद पड़ता है जब मुझे कब कोई फेस्टिवल हुआ, तब याद लगता है कि अरे नहीं नाखून अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो थोड़ा सा ना पैम्परिंग कर लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो फाइनली आज का दिन मुझे मिल गया पैम्परिंग करने के लिए। और उसके बाद से फिर अब बाबू हो गया, तो बाबू के होने के बाद तो अब मुझे दोनों से ही फुर्सत नहीं मिलती कि मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँ, कि मैं अपनी पैम्परिंग करूँ कि बच्चों की पैम्परिंग करूँ। तो फाइनली अब कल से हो रहा है सावन स्टार्ट, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो करना बनता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, और मैंने सोचा कि चलो अभी मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। ये सोई हुई है, आदू सोई हुई है इस टाइम पे, और मैं बाबू भी वहाँ पे खेल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इतने देर में मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। फाइनली मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है अपने लिए, तो मैं सोचती हूँ कि लगा लेती हूँ। और कल वैसे भी कल से सावन शुरू हो रहे हैं, तो खाली हाथ अगर कहीं पे जाओ और ना तो अच्छा नहीं लगता है, सब बोलने लगते हैं कि अरे खाली हाथ तो पाओ, नाखूनों में ना नेल पेंट लगाया, कुछ भी नहीं लगाया ऐसा। लो, अब बाबू श्री आके बैठ गए, और अब ये मेरे को काम करने देंगे? आप मेरे को कोई काम नहीं करने दोगे। हाँ, मुझे समझ में आ गया है। तो गाइस मैं कोशिश करती हूँ मैं लगा लूँ नेल पेंट। इतने दिनों बाद तो मैं लेके बैठी कि मैं नेल पेंट लगा लूँ, इसलिए मेरा बाबू आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब मैं ब्लॉग को अगले दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं रेडी हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए। मुझे फटाफट से जाना है, बट जैसा सोचो ना वैसा कुछ होता नहीं है, और ये अभी मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तो मंदिर जाने के लिए मैं फटाफट से रेडी हो रही थी, वैसे ही मैं लेट हो चुकी थी। और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि लेट होते होते और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो वही वाला हाल मेरा भी है। तो फटाफट से मैं रेडी हुई, और आदू के स्कूल की ना मैंने छुट्टी करवा ली थी। किसी वजह मेरे को अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है, और पहले भी मैं अकेले नहीं जाती थी, मेरी सासू माँ मेरे साथ जाती थी। तो पहले इतना नहीं लगता था, लेकिन अब जब पिछले साल तो मैं गई नहीं थी मंदिर में, जा ही नहीं पाई थी क्योंकि बाबू की वजह से नहीं जा पाई थी। और इस बार मैं जा रही हूँ, और उससे अगले पिछले साल तो उससे पिछले साल ना मेरे साथ सासू माँ साथ में थी, तो अच्छा लगता था। लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर मेरे को अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आदू को मेरे साथ में लेके गई थी। मंदिर में पहुंची, एंट्री करते ही इतनी भीड़, और मंदिर से मतलब रास्ते भर में इतनी गर्मी हो रखी है, उतने में आते आते मुझे पसीने होने लगे। और प्रेगनेंसी के बाद ना मुझे कुछ ज़्यादा ही पसीने हो रहे हैं, पता नहीं ये पसीने आने कब ख़त्म होंगे, जब सर्दी आएगी तब ख़त्म होंगे कि पता नहीं कब। तो अभी मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूँ, और भीड़ भड़के धड़के में मैंने जल तो चढ़ा लिया,
और कहते हैं ना जल्दी में कितनी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और आदू ने ना कोई इतना अजीब सा काम किया ना, मंदिर का जितना भी सामान था पूजा करने के लिए वो सब एक जगह मैंने रेडी करके रखा था, उसमें से क्या किया उसने एक दो सामान ही निकाल लिया। अब मैं वहाँ पे जाके ढूंढ रही हूँ कि सामान कहाँ है, सामान कहाँ है पूजा करने वाला, लेकिन वो मिलने को लेके हो जाए। आदू बाद में बता रही है कि मम्मा वो सामान तो मैंने निकाल दिया था। अब जितना भी था जो भी था उसी से मैं पूजा पाठ करके आई। मुझे मतलब इतना वो हो रहा था ना कि आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मतलब अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं आज मेरे साथ। तो मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं उधर शिव जी भगवान को जल चढ़ाया जा रहा है और उसी में मैं भी इतनी भीड़ में जल जाए इसीलिए पसीने और ज़्यादा आ रहे थे। और उसके बाद फिर मैं बाहर की साइड आ गई, बाहर मैंने सूर्य देवता को जल दिया और उसके बाद फिर मैंने और आदू ने कलावा बंधाया और फिर प्रसाद लिया। प्रसाद लेके फिर मैं वापस फटाफट से, मैं मंदिर में रुक सकती थी बट ना मंदिर में रुकूँ कैसे, बाबू छोटा है और अभी उसको ज़रूरत मेरी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं ना अब कहीं पे आने जाने में 10 बार मुझे सोचना पड़ता है। और इसीलिए मैं निकली और मैं उतनी ही जल्दी फटाफट से पूजा करके भी आई हूँ। जितनी जल्दी मैं गई हूँ उतनी जल्दी भाग भाग के मैं पूजा करके भी फिर वापस आदू को साथ में लेके गई थी। और यहाँ पे आदू अपनी स्लीपर्स पहन रही है। अब मेरे हाथ में सामान था तो मैंने बोला आप अपने आप से पहनना सीखो। हालांकि अब पहन लेती है धीरे धीरे, अब सब कुछ सीख रही है। और कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं समझ में नहीं आता। आदू तो मतलब कितनी छोटी सी मैं लेके आई थी और अब वो कितनी बड़ी हो गई है कि उसे स्लीपर्स बोलो से पहनने के लिए तो आराम से अब पहन लेती है। समझाओ जैसे जैसे वैसे वैसे कर लेती है। और धूप आप सब लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। इसी धूप से ना मुझे ये धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी और फिर मैं फटाफट से निकली और यहाँ से निकल के मैं सीधा घर पहुँची। क्योंकि ना बीच में इतनी मतलब इतनी अजीब अजीब चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती। वो आपको मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि आज मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई। वापस लौट के आ गई हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मंदिर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। मेरा दिमाग टना लिया है। अभी पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। सबसे पहले मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पहले मैं कपड़े चेंज कर तो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया है। तो गाइस मुझे ना आप लोगों से दो बातें शेयर करनी है। आज जो मेरे साथ हुआ वो भी, और आज मैंने बहुत मन बना के ब्लॉग शूट करने की सोची थी कि मैं आज, पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। बहुत मन था मेरा आज मैं बहुत अच्छा स्पेशल ब्लॉग शूट करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी। बट हम जैसा सोचते हैं ना वैसा कुछ हो नहीं पाता है और आज मेरे साथ भी बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ। मैंने सोचा था आज का ब्लॉग मैं बहुत अच्छे से शूट करूँगी और बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से करूँगी। सुबह में मैं अच्छे से रेडी हुई और अच्छे से रेडी होके निकली जाने के लिए। बट जैसे ही घर से निकलती हूँ जाने के लिए वैसे ही कोई आ गया। अब कोई आ गया तो अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती और घर में कोई और भी नहीं था कि मैं छोड़ के चली जाऊँ। फिर इतने में मैंने बुलाया किसी को कि आप देखते रहिए मैं तब तक पूजा करके आती हूँ। और दूसरी तरफ पति देव जी गए थे बाबू को इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन लगवाना आज ज़रूरी था। मंदिर के लिए निकल गई थी घर से, सब कुछ सामान वगैरह लेके निकल गई थी। बट जैसे ही मैं आधे रास्ते में पहुंची पति देव का फ़ोन आ रहा है कि आप यहाँ पे आओ, मुझे घर पे अर्जेंटली जो कोई आया हुआ था उनसे मिलने के लिए जाना होगा। इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना कि मैं घर से किसी और काम के लिए निकली और मुझे आधे रास्ते में किसी और काम के लिए जाना पड़ा। वो मंदिर के रास्ता छोड़ के मेरे को वापस दूसरी तरफ मुड़ना पड़ा और फिर मेरे को लोटा जो मैंने मंदिर पे चढ़ाने के लिए पानी लिया था वो लोटा पतिदेव को पकड़ा के मैं सबसे पहले गई बाबू को इंजेक्शन लगवाने के लिए। और पतिदेव जी अर्जेंट घर पे आए क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी काम था, इमरजेंसी थी तो बहुत ज़रूरी काम था। उस अगर वो पतिदेव जी नहीं आते तो वो काम बिगड़ सकता था कुछ, तो इस वजह से उनको घर पे आना पड़ा और मुझे जाना पड़ा दवाई सुई लगवाने के लिए। और जब सुई लगवाने के लिए बाबू को गई इंजेक्शन लगवाने के लिए तो इतनी गर्मी कि सब चीज़ जितना मैंने सोचा था ना वो सब उलट पलट तलट हो गया। मैंने सोचा था आज मैंने बहुत दिन के बाद साड़ी पहनी है तो मैं आज एक दो रील्स भी शूट करूँगी और बाकी बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक करवाऊँगी। बट
जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मुझे और आपको आपको मैंने बताया था, जैसे कि मेरे को एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है आप सब लोगों से। अब मैं बताऊँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, वो भी आप सब लोग के सपोर्ट की वजह से, दुआ की वजह से। उसका बहुत बहुत थैंक यू। बट अभी भी मैं बहुत ही, ऐसा लगता है ना कि बहुत ही मेहनत करो और उसका कुछ मिलता नहीं है ना, मतलब इतना सब वो चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं हो रखा है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे चैनल की जो ग्रोथ है ना, जिस हिसाब से होनी चाहिए चैनल मोनेटाइज होने के बाद, उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हो रही। आप लोग चैनल में ना तो पूरी फुल वीडियो वॉच करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं कितनी भी अच्छी कोशिश करती हूँ, बट पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। और इस चीज़ से ना मैं बहुत थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ। थोड़ा सा ना मेहनत अगर होता है ना कि मेहनत, तो गाइस प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल तो मोनेटाइज हो गया, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ खाली खाली सा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रखा है। मोनेटाइज होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रखा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग वीडियोस को पुश करिए ताकि वीडियोस और भी जगह तक पहुँचे और वीडियो को थोड़ी रीच मिले। और मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ, बट ऐसा क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आता कि शॉर्ट्स एक टाइम के बाद सडन स्पाइक करता है, उसके बाद से फिर एकदम से सेटल हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि स्टॉप हो जाता है। और अब तो मेरी जो लॉन्ग वीडियो जो होती है वो भी एकदम जैसे लग रहा है उसकी रीच पहुंच ही नहीं रही है, उस हिसाब से व्यूज़ ही नहीं आ रहे जिस हिसाब से पहले आ रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा वीडियोस को पुश करिए ताकि थोड़ी सी जो मेहनत है ना उसको, अगर मेहनत थोड़ी सी रंग लाती है ना तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैं उसकी फीलिंग नहीं बता सकती। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था उस दिन मुझे मेरी फीलिंग में जैसे ऐसा लग रहा था सातवें आसमान पे थी। बट जब से चैनल मोनेटाइज हुआ उस दिन से मेरी वीडियोस की रीच ही नहीं जा रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई रीच क्या, जिस तरह से व्यूज़ आ रहे थे उस तरह से व्यूज़ आ ही नहीं रहे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को थोड़ा सा पुश करिए।